जय हिंद दोस्तों, प्रॉपर्टी कवरेज पे आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। अक्सर हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं या फिर अलग अलग प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं, लेकिन आज का वीडियो जो है ना थोड़ा सा अलग होने वाला है। अब वो क्यों होने वाला है, जैसा जैसा वीडियो आपके साथ आगे बढ़ेगा आपको पता ही चलेगा। लेकिन सर, थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। सर, थैंक यू फॉर। आपको मैं बता दूं, आज से 2 दिन पहले सर का मुझे एक मैसेज आया, फिर कॉल भी आया कि इनका एक इवेंट हो रहा है और उस इवेंट में मुझे आना है। हालांकि टू बी ऑनेस्ट, यहाँ तक आने तक भी मुझे पता नहीं था कि एग्जैक्टली इवेंट क्या होने वाला है। पर ऐसा है कि मैसेज ये था कि तेजस सर ने मैसेज किया है, कॉल किया है और वो डेफिनेटली रियल एस्टेट से रिलेटेड है। तो डेफिनेटली कुछ नया वैल्यू जो है ना हमारे चैनल पे ऐड होगा, नया इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और अभी पहले ऐसा था कि एंड यूज़र देखते थे, अभी तो बिल्डर डेवलपर सारे लोग देख रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो जाते हैं और इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं जो सबके लिए थोड़ा वैल्यू ऐड करें। तो तेजस सर, थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए एंड वेलकम टू द चैनल। यस, थैंक यू सर, अभी आप बताइए एग्जैक्टली होने क्या वाला है और क्या ये ब्रांडिंग है BIZ कनेक्ट? सो बेसिकली सर, मुंबई में ना बिस नेट करके एक इवेंट होता है। हमारे MCHI क्रेडाई प्रोक्योरमेंट विंग लेती है वो। तो हम लोग ने सोचा मुंबई में होता तो क्यों ना नवी मुंबई में किया जाए। तो नवी मुंबई में हमारा एसोसिएशन यूथ क्रेडाई MCHI यूथ करके है। 8 ईयर से हमारा एसोसिएशन है। 2 साल से क्रेडाई MCHI के साथ हम एफिलेटेड है। एंड हमने ये फिर सोचा कि ये क्यों ना ऐसा इवेंट किया जाए नवी मुंबई में, नवी मुंबई के बिल्डर्स के लिए किया जाए, जिससे इसका बेनिफिट आगे कस्टमर्स तक जाएगा। अभी वो कैसे जाएगा? सो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे स्टॉल्स लगवा रहे हैं, बिल्डर्स को उनका प्रोडक्ट दिखा रहे हैं। फिर उसके साथ हर एक वेंडर के डिसीजन मेकर के साथ हमारे डेवलपर का 1-to-1 करवा रहे हैं, जिससे हम लोग कॉस्टिंग और कम कर सकते हैं एंड क्यूमुलेटिवली सबको आगे साथ में लेके चल सकते हैं। तो जस्ट एक क्वेश्चन आया, इट इज काइंड ऑफ एग्जीबिशन? यस, इट्स अ वेंडर्स एग्जीबिशन। एंड यूजर्स के लिए स्टॉल्स लगाते हैं, वैसे सप्लायर और बिल्डर के बीच में ये कनेक्शन बनेंगे और जिससे एट द एंड बेनिफिट कस्टमर तक ही जाएगा। अच्छा, तो इसके पीछे ये थॉट है कि बिल्डर को प्रोक्योर करना आसान हो, प्रोसेस इजी हो, कनेक्शंस बड़े, कनेक्ट द डॉट्स जिसे हम कहते हैं। यस। और प्राइसिंग थोड़ी सी कंट्रोल में है। बिल्कुल। चलो बढ़िया। तो दोस्तों, ऐसा है, काफ़ी सारे जो सप्लायर्स हैं वो यहाँ पर आए। डेफिनेटली 1-to-1 मैं कोशिश करूँगा लोगों से बात करने की और आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू फॉर योर टाइम सर। हमारे साथ अभी नलिनी मैडम है जो हमें पूरा ब्रांड एक्सप्लेन करेंगे। मैडम, थोड़ा सा ब्रांड के बारे में बताइए, फिर हम प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। सो मैं नलिनी पावड़े चास्कर, डायरेक्टर एट SB एलुफॉर्म। भारत का अपना इंडिजिनस फॉर्मवर्क ये हमारी कंपनी है, जो ये नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है, माइवन शटरिंग एज ए कॉल और एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क।
This is the latest construction technology which helps to elevate your, it's a game changer in the construction industry. So ये आज जो Biz Connect जो इन लोगों ने अरेंज किया है, it is a very beautiful concept because the success of any business is indirectly dependent on the vendors. करेक्ट. So it's a really good thought because ultimately ये प्रोडक्ट जाता है एंड यूज़र को. तो जैसा ये प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर सारे एंड यूज़र्स, सारे वेंडर्स हैं, सो वी विल बी एबल टू कनेक्ट विथ आवर एंड यूज़र्स. तो ये जो टेक्नोलॉजी है जैसे आप देख रहे हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपका टाइम बचता है, स्पीड बढ़ती है कंस्ट्रक्शन में और पैसा बचता है. बट हाउ सेफ इट इज? हाउ कितना सेफ है. ब्रिक्स के कंपैरिजन में और जो right. अपना टिपिकल ट्रेडिशनल Correct. तरीका था उसके कंपैरिजन. ओके, आप जब ब्रिक्स से अपना कंस्ट्रक्शन करते हो विद द कन्वेंशनल मेथड, लीकेज होने के चांसेस है. ठीक है. करेक्ट. Done. आप उसमें होल्स करते हो, कहीं पर भी कुछ भी क्रैक जाता है, क्रैक आने के चांसेस है. यस, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें जब सीमेंट पोर होता है, ये सारा स्ट्रक्चर एक साथ कास्ट होता है. ओके. सो इट इंश्योर्स लीकेज प्रूफ होम्स. दैट इज़ द बेस्ट थिंग इसमें. और आपको ज़्यादा कारपेट एरिया भी क्लाइंट्स को मिलता है. सो इसमें सेफ्टी इज़ डेफिनेटली, मतलब इट इज़ वो जो एस्पेक्ट है सेफ्टी का वो ऑलरेडी कवर हो चुका है. तो यस, हम ऐसा कह सकते हैं कि कंक्रीट काम होता है ये. डेफिनेटली कंक्रीट ही काम होता है थोड़ा इसमें. लोगों को समझ में आए इसके लिए करेक्ट आसान करता हूं. करेक्ट कि हम करेक्ट जो वैक्स ट्यूब देखते हैं, वैक्स ट्यूब में क्या होता है, ऑलरेडी एक साँचा होता है. Correct. ठीक है? एक कॉमा होता है और उसमें वैक्स को मोल्ड मेल्ट करके पोर किया जाता है और फाइनली फाइन पीस उसमें से निकाल. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. वही टेक्नोलॉजी को रिप्लेस किया हुआ है. अंदर जो मटेरियल जाएगा, मतलब अभी ईंटें लगेगी. राइट. जनरली कुछ टाइम से लोग कहते हैं ना कि ईंटें मिल रही है, मिल रही है, नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है. जो कंस्ट्रक्शन है वो स्लो हो रहा है, फास्ट हो रहा है, Fast. मटेरियल नहीं मिल रहा है. तो ये सारे लोगों को आगे जाके थोड़ा सा इजी होगा. Easy होगा. बिकॉज क्या करना है, मटेरियल में आपको कंक्रीट यूज़ करना है और दूसरा मेटल यूज़ करना है. मेटल यूज. तो ये एग्जैक्टली काम कैसा करता है थोड़ा सा हमने समझ लिया. कॉस्टिंग में क्या थोड़ा सा एक्सपेंसिव है सी कॉस्ट ट्रेडिशनल के कंपैरिजन. आपको लगेगा कि ट्रेडिशनल सिस्टम के कंपैरिजन में इसकी कॉस्ट ज़्यादा है, बट जब आप उसके फ़ायदे मतलब समझोगे तो डेफिनेटली कॉस्ट आप कितना बचा रहे हो मैं बताती हूँ. अभी जैसे मैंने अभी भी प्रेजेंटेशन में एक्सप्लेन किया राइट. कि हमारा एक क्लाइंट है, उसका एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, 22 माले का टावर बन रहा है. कन्वेंशनल मेथड में वो जब जा रहा है उसको 3 साल लग रहे हैं उसको काम कंप्लीट करने में. ओके. 2 साल आरसीसी के लिए लग रहा है, 1 साल उसको लग रहा है इंटरनल फिनिशिंग के लिए. तो कितने साल हुए? 3 साल विद द कन्वेंशनल सिस्टम. ठीक है. अगर वो इस टेक्नोलॉजी से अपनी बिल्डिंग बनाता है, उसका जो स्लैब साइकिल टाइम है वो सीधा रिड्यूस होके आता है अप टू 8 डेज. जो कन्वेंशनल मेथड में है वो आपको स्लैब साइकिल टाइम 1 महीना होता है. ठीक है. तो 22 माले का जो है वो स्लैब साइकिल टाइम आरसीसी और ये सब करने के लिए उसको लगेगा 1 साल. एक साल. अंदर का फिनिशिंग के लिए 1 साल, मतलब वो भी 1 साल में ज़्यादा पकड़. तो चलो ये थोड़ा बहुत डीप हो गया. करेक्ट. मैं आसान भाषा में समझना चाहता हूँ. 5 साल का मेरा बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है, ओके. वो कितने साल में कंप्लीट हो सकता है? 5 साल अगर आपको कन्वेंशनल सिस्टम में लग रहा है तो 3 साल आपको फॉर्मवर्क से आप अपना बिल्डिंग. यस. और बेटर क्वालिटी. बेटर क्वालिटी मतलब इसमें आपको प्लास्टर करने की ज़रूरत नहीं होती है. डायरेक्टली एक्सटर्नली आप टेक्सचर कर सकते हो. यस. एंड इंटरनली आप उसको पुट्टी लगा के पेंट कर सकते हो. सो प्लास्टरिंग का कॉस्ट भी बचता है. वो ही मैंने अपने प्रेजेंटेशन में भी समझा. यस. अभी आपका कैसा इन हाउस है ये मोल्ड वगैरह जो भी बनता है? एवरीथिंग. फैक्ट्री से? सो मेरी जो फैक्ट्री है रसायनी में है एक, और एक फैक्ट्री है वो एडिशनल पातालगंगा में है. सो वी आर सिचुएटेड एट 2 डिफरेंट लोकेशंस. एक तो फॉर्मवर्क की फैक्ट्री है एंड दूसरी स्कैफोल्डिंग. सो वी आर टोटली, मतलब जो भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड लगता है, ऑल एंड ऑल वी हैव द एंटायर बास्केट विद अस. चलो बढ़िया. तो बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली. थैंक यू सो मच. जो भी अपने प्रेजेंटेशन दिया, जो इन्फॉर्मेशन शेयर की, थैंक यू सो मच. थैंक यू. दोस्तों ऐसा है, देखिए अभी जब प्रेजेंटेशन हो रहा था तो मैंने कुछ लाइन सुनी, सर अंदर प्रेजेंटेशन दे रहे थे और मैंने सोचा कि डेफिनेटली इनके साथ बातचीत होनी चाहिए. एक मेम जब भी बनता है तब उसमें ना कॉमनली बॉलीवुड का एक सीन डाला जाता है. कहाँ से आते हैं लोग,
तो इस बार इस ड्रीम को हम पॉजिटिव तरीके से बताएंगे, बिकॉज अंदर मैंने सर के मुँह से सुना कि बुर्ज खलीफा में जो ग्लास लगे वो इनके कंपनी के थ्रू इंस्टॉल हुए थे, और जब ऐसा लगता है कि जब अब्रॉड में लोग बुर्ज खलीफा देखने जा रहे हैं तो असल में हमारे लोगों ने क्या काम किया है वो देखने जाते हैं, तो ये लोग इंडिया से आते हैं। सर स्वागत है आपका चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। सर आप थोड़ा सा कंपनी के बारे में बताइए, फिर हम प्रोडक्ट के बारे में बात करें। सो कंपनी का नाम गुजरात गार्डन लिमिटेड है। ओके। और कम से कम 28 साल हो चुके हैं कंपनी को, 27-28 साल हो चुके हैं, और स्ट्रांगली यहाँ पे प्रेजेंट है इंडिया के अंदर। ये है गुजरात गार्डियन, और कंपनी एसोसिएटेड है गार्डियन यूएस एंड कोक ग्रुप से। ओके। सो ओवरऑल हमारे यहाँ काफ़ी प्लांट्स ग्लोबली हैं। तो इट इज़ एक्चुअली अगर देखें तो कोक ग्रुप के अंडर में आता है। 2 ब्रांड्स हम लोग ज़्यादातर पॉपुलर हैं हमारे यहाँ पे, मोदी गार्ड जो हर एक कोई जानता है, दूसरा ब्रांड सन गार्ड और शावर गार्ड। ये 3 ब्रांड्स जो है हम लोग पॉपुलरली लोग जानते हैं। ओके। सर चलो कंपनी का एक्सपीरियंस, कंपनी का नाम आपने बता दिया, प्रोडक्ट एग्जैक्टली क्या है? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। तो प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं रॉ ग्लासेस, जो कि आपके घर के अंदर में, इंटीरियर में और एक्सटीरियर में दोनों जगह यूज़ हो सकते हैं। यानी कि फसाड में, खिड़की में, बाथरूम के अपने शावर क्यूबिकल्स में, आप जहाँ पे लिखते हैं वाइट पेपर, वाइट बोर्ड पे लिखते हैं, वो भी ग्लास ही होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जनरली हम कहीं कमर्शियल एरिया से ट्रैवल करते हैं तो बड़ी बड़ी कांच की बिल्डिंगें जो दिखती है, तो उस पर जो कांच लगती है वो इंस्टॉलेशन का काम या फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग का काम देखते हैं मेजॉरिटी। हाँ, हम लोग ग्लास बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करने के लिए फैब्रिकेटर होते हैं, लेकिन जो ग्लास आप देखते हो हाँ वो हम जैसी कंपनियाँ बनाती है, और उसमें हम लोग भी काफ़ी बनाते हैं। अच्छा, तो इंस्टॉलेशन का कैसा होता है? इंस्टॉलेशन फैब्रिकेटर्स रहते हैं जो इंस्टॉल करते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं उसमें, डीजीयू बनते हैं, बहुत सारे मेक्स होते हैं, बट जो आगे का ग्लास और जो पीछे की तरफ जो ग्लास लगता है वो दोनों हमारे होते हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, मैं हमेशा से ही सोचता हूँ, मैंने काफ़ी बार ऐसा भी सोचा कभी कमर्शियल बिल्डिंग में जाऊँगा तो इस बार मैं नोटिस करूँगा, पर मैं भूल जाता हूँ या नोटिस कर नहीं पाता हूँ। क्या हम बाहर से जो ब्लू कांच देखते हैं तो अंदर से भी लोगों को बाहर का ब्लू ही दिखता है? आपको है ना, ये $1 मिलियन सवाल पूछा आपने मेरे से। होता सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि आप एज अ कंज्यूमर जब जाते हो, अब आप ग्लास के बारे में जानते नहीं हो, आपने बोला मुझे नीला ग्लास चाहिए, हाँ, आपको नीला ग्लास पकड़ा दिया, करेक्ट। अब वो ग्लास अंदर से भी नीला, बाहर से भी नीला। हाँ, हम जो ग्लास बनाते हैं वो सिर्फ बाहर से नीला दिखेगा, अंदर से बाहर आप देखोगे वो एकदम क्लियर दिखेगा, पता भी नहीं चलेगा कि बाहर ग्लास नीला दिख रहा है। ऐसा पॉसिबल होता है? बिल्कुल पॉसिबल है सर, और हम पॉसिबल करते हैं। हमारी जो टेक्नोलॉजी हम लोग यहाँ पे इंडिया में बना रहे हैं, हम लोग ग्रीन, ग्रे, ब्लू, गोल्डन, ये सारे कलर दे सकते हैं, और भी शेड्स हैं। और लेकिन ये सारे शेड्स होने के बावजूद अंदर से बाहर का जो है वो पता नहीं, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। ठीक है, ये चलो देखिए, हाँ ये है, देखिए ये ग्लास है, ये आपको वैसे राइट लाइट कंडीशन नहीं है, लेकिन अलग अलग कलर के ग्लास हैं। हाँ, ये दिख ब्लू रहा है, ग्रीन है, ग्रे है, ब्रॉन्ज है, अलग अलग थोड़े ठीक है, दिख रहा है। Yes. अब आप इसको उल्टा करके देखोगे और आप ऐसे देखोगे, आप नहीं बता सकते हो कौन सा कलर का ग्लास है, सारे सेम? सारे सेम ही दिखेंगे। ओके, आपका शर्ट ग्रीन कलर का है, ठीक है। आपको ग्रीन ही दिखेगा। अच्छा, ये बाहर वाला साइड है? ये अंदर का साइड है, मैं घर के अंदर हूँ। अच्छा, और मैं आपको देख रहा हूँ, आप घर के अंदर हो, आप देख रहे हो बाहर। अच्छा, तो ये मैं अभी बाहर देख रहा हूँ, कैमरा आप अंदर हो और बाहर देख रहे हो, आपको वो जो रेड है वो रेड ही दिखेगा, दिखेगा, कोई अलग शेड नहीं। कोई अलग शेड नहीं दिखेगी। अभी ये बाहर वाला, अभी ये बाहर वाला, अभी इसको देखने का तरीका ऐसा है, क्योंकि बाहर में इतना लाइट नहीं होता, लाइट नहीं होता, तो ये आप देखोगे तो ये ऐसा, अभी शेड्स दिख रहे ये हैं। आपको शेड्स दिख रहे हैं। और ये हमारी ग्लास कंपनी बखूबी करती है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो ये मेरे लिए बहुत नया था सर। बिल्कुल सर, अभी सिंपल सी बात, ये अपना ग्लास है शावर का, ठीक है, आई एम सॉरी शावर का मतलब ये शावर पार्टीशन में लगाते हैं। ओके, शावर पार्टीशन में आमूमन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है धब्बे, ओके, वाइट कलर के धब्बे। आप देखोगे हम लोग नहाते बड़े तबीयत से नहाते हैं, हम लोग बिल्कुल अपन पूरा तबीयत से नहाते हैं, तो पूरे साबुन के छींटे सब, और उसको पोंछने का रेगुलर होता नहीं है काम। ओके, अब आफ्टर 15 दिन बाद ग्लास में धब्बे आ गए, अब आप घिस रहे हो, पोंछ रहे हो, सब लगा रहे हो, वो नहीं निकलेगा क्योंकि ग्लास में घुस चुका है। इस ग्लास में जो कोटिंग टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं, टफन होने के बाद इसके साथ फ्यूज़ हो जाती है। अब ये ग्लास में आप जब नहा रहे हो, सोप गिरेंगे, दाग दिखेगा, लेकिन साफ़ कपड़ा, साफ़ पानी लिया, पोंछ दिया, हर हफ्ते में एक बार चकाचक ग्लास रहेगा। नॉर्मल ग्लास में क्या होता है, एक सडन आफ्टर सम टाइम उसको आप वॉश भी करते हो, क्लीन भी करते हो, तो वो एक
सेपरेटेड शेड छोड़ के जाता बिल्कुल होता है ना, क्योंकि Spread वो हो जाता क्योंकि है। ये होता वैसा नहीं है होता। ग्लास क्या होता है ना, ग्लास में पोरोसिटी होती है, भले फ्लैट दिखे लेकिन अंदर पोर्स होते हैं जो खुले रहते हैं, और सोप और एल्कलाइन जब अटैक करता है उस पर तो घुस जाता है, आप निकाल नहीं सकते उसका। तो बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो बढ़िया दोस्तों, अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और आज तक ऐसा हुआ था कि हम एग्जीबिशंस कर रहे थे, एग्जीबिशन में प्रॉपर्टीज़ दिखा रहे थे और लोग विजिट कर रहे थे, पर विजिट करने के टाइम पे काफ़ी सारे अलग अलग सवाल आते हैं पार्किंग से रिलेटेड, फिर वो लिफ्ट वाली पार्किंग हो, एलिवेटेड हो, स्टैक हो। मैंने सोचा यहाँ पे अभी सर जी का यहाँ पे एक स्टॉल लगा हुआ था, थोड़ी डिटेल में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते ताकि लोगों को समझ में आए क्या टाइप की पार्किंग आती है, टाइप्स ऑफ पार्किंग समझ में आए और बिल्डर्स डेवलपर्स को भी थोड़ा सा कॉन्टेक्ट मिल जाए। तो सर, स्वागत है आपका चैनल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके बारे में, कंपनी के बारे में थोड़ा सा प्रोफाइल बता दीजिए। जी, सो मेरा नाम करणपाल सिंह है, मेरी कंपनी का नाम है एलिवेट पार्किंग सिस्टम। तो हम लोग को पार्किंग सिस्टम मैन्युफैक्चर करते हुए अभी 10 साल के ऊपर हो चुके हैं। 10 साल हो चुके। हाँ जी, हम लोगों ने बहुत स्मॉल स्केल में चालू किया था, स्टार्टिंग फ्रॉम 600 स्क्वायर फीट। टुडे वी आर एट 60,000 स्क्वायर फीट एंड ग्रोइंग। ग्रेट। So hopefully by the end of 2025 we should go listed also. So the idea behind starting the company is कि बहुत सारे हैं जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट मार्केट में बेचते हैं, जहाँ पे स्टैंडर्ड नहीं बेच सकते हैं, जहाँ पे डेवलपर किसी रीज़न की वजह से स्टैंडर्ड इक्विपमेंट नहीं यूज़ कर सकते, वहाँ का जो सोल्यूशन प्रोवाइड करना है हमारा फोकस है। हम लोग वो सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। राइट फ्रॉम डे वन टिल डेट मोर देन 50% हमारे जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो नॉन स्टैंडर्ड इक्विपमेंट में ही देखें। लेकिन मुझे जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा, सबसे पहले आप बताइए कि आप कितने टाइप्स के पार्किंग बनाते हैं? सो टोटल ऑल इन ऑल हमारे पास में अगर प्रोडक्ट कैटेगरीज देखेंगे, हमारे पास 14 प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं। राइट फ्रॉम डिपेंडेंट स्टैक, टू पोल स्टैक पार्किंग अप टू शटल पार्किंग सिस्टम। उस 14 प्रोडक्ट कैटेगरी में हर प्रोडक्ट को हम लोगों ने मल्टीपल इंटीग्रेशन करके 5 से 6 अलग सब कैटेगरीज डिफाइन बनाई हुई हैं अभी। लेकिन इसमें एक चीज़ है, ये मैंने खुद ने नोटिस किया, हाँ। तो मैं सवाल पूछ लेता हूँ। स्टैक पार्किंग ऑफकोर्स अच्छा है, बिकॉज स्पेस मैनेजमेंट से रिलेटेड हम उसके ऊपर सोच सकते हैं, पर ऐसा है अक्सर जो साइड में 2 पिलर लगते हैं, हाँ। उसकी वजह से डोर नहीं खुलते। बराबर है। प्रीमियम गाड़ी पार्क होती है तो फिर थोड़ा मैनेज करना डिफिकल्ट, या फिर Correct है। अक्सर ऐसा होता है कि बंदा आगे थोड़ा गाड़ी पार्क कर ले, जी। लेकिन जो पीछे के लोगों को पहले उतरना होता है। जी। तो ये प्रॉब्लम होती है, तो इसके ऊपर क्या सोल्यूशन, क्या प्रॉब्लम? सो इंजीनियरिंग में हर चीज़ का सोल्यूशन है, तो आपको ये तो अग्री करना होगा। सो देर इज वो जो 2 पोल वाला सिस्टम है ना, देर इज़ एन ऑल्टरनेट सोल्यूशन अवेलेबल टू इट, अच्छा। जो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था मार्केट में 1 साल पहले। एंड अभी हम लोगों ने ऑलमोस्ट मार्केट डिस्ट्रक्शन करके जितने भी प्रपोजल्स हम लोग पिच कर रहे हैं, वी हैव कन्वर्टेड फ्रॉम अ कन्वेंशनल 2 पोल सिस्टम टू अ सस्पेंडेड सिस्टम। तो दिस इज योर कन्वेंशनल 2 पोल सिस्टम। ये रेगुलर वाला है जो मैं आपको बोल रहा हूँ? हाँ जी, ये रेगुलर 2 पोल सिस्टम है। तो इसमें कैसा होता है, आपका डोर खुलेगा तो यहाँ पे लगेगा, तो आपको थोड़ा गाड़ी आगे लेना पड़ेगा, तो थोड़ा पीछे रखना पड़ेगा। करेक्ट। तो उसमें आप निकल के टाइम पे आपके कपड़े खराब हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं, तो हम लोगों ने इसका रिप्लेसमेंट क्रिएट किया है। ये काफी टाइप one. है सर, लेकिन या सो दिस इज कॉल्ड अ सस्पेंडेड कार। सो हाउ इट्स वर्क? ये सो गाड़ियाँ कैसे- जैसा आपका टिपिकल स्टैक पार्किंग है वैसा टिपिकल स्टैक पार्किंग है। ठीक है। सिर्फ ये है कि हम लोगों ने जो आपके कॉलम्स हैं वो बिल्डिंग के कॉलम के साथ में हम लोग फ्लश कर देंगे। ठीक है। उसके मेरे पास बीच में कोई भी कॉलम नहीं रहेगा, ना पीछे बाजू में कोई मैकेनिज्म है, ना फ्रंट में कोई मैकेनिज्म है। तो मुझे नीचे के लिए पूरा 7.5 मीटर का क्लियर स्पेस मिल जाता है गाड़ी को पार्क करने के लिए। लेकिन ये प्लेटफॉर्म ऊपर कैसे जाता है? तो ये हाइड्रोलिक सिस्टम ही है। हाइड्रोलिक सिस्टम यूज़र फ्रेंडली होता है, हाइड्रोलिक सिस्टम का ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत चीप होता है। तो ये हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड सिस्टम्स ही हैं जिसमें हम लोग के सिलेंडर साइडवेज माउंट किए हैं जो सिस्टम को प्लेटफॉर्म को ऊपर नीचे मूव करते हैं। चलो बढ़िया। और क्या पार्किंग टाइप्स होते हैं जो आप तो हम लोगों का जो अभी तक का अचीवमेंट है, हम लोगों ने मुंबई का सबसे टॉलेस्ट इंडिपेंडेंट स्टील स्ट्रक्चर टावर पार्किंग किया हुआ है, जो 72 मीटर का इंडिपेंडेंट स्टील स्ट्रक्चर है, दैट इज फॉर पार्किंग 100 कार्स। गोरेगांव में इंस्टॉल्ड है, 3 इयर्स हो चुके हैं उसको, तो उसमें ऑन एन एवरेज 70 गाड़ी के ऊपर पार्क हो जाती है एक टाइम पे।
इसके अलावा वी आर नाउ द लेटेस्ट सिस्टम दैट वी हैव गॉट इन इज फॉर अ शटल पार्किंग सिस्टम। इसमें पूरा शटल का जितना फ्रेमवर्क है वो सब कुछ हम लोग ने इन हाउस बनाया है। उसका जो खाली जो रोबोटिक टेक्नोलॉजी है वो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। क्या ना सर, ब्रांडिंग काफ़ी अच्छा है और आपको हाँ जी। पार्किंग सोल्यूशन एक स्लोगन डालना चाहिए, बिकॉज आपके पास सच में पार्किंग के काफ़ी सारे So सोल्यूशन। the solution is, the slogan that we want to work is park right and park easy. Great. Eventually, the entire focus of the company is making life easier for the end user rather than selling a product to a developer. तो मेरा एंड यूजर हैप्पी होएगा तो डेवलपर ऑलरेडी इन्फ्लुएंस हो जाएगा। चलो बढ़िया। हाँ जी सर, थैंक यू सो मच Pleasure meeting you, sir. शेयर करने के लिए। दोस्तों, जिनकी भी मैं आपको इंटरव्यूज दिखा रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, उनकी सबकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। बिल्डर्स और डेवलपर्स को रिक्वेस्ट है, कनेक्ट होना है तो नंबर जो है सबसे इजीली अवेलेबल हो जाएगा, आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो दोस्तों, अब तक हमने एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क देखा कि नया कंस्ट्रक्शन का पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है, कैसे कैसे नए कंस्ट्रक्शन के ऑप्शंस लोगों के पास आ रहे हैं, ग्लास के क्या टाइप्स आ रहे हैं। अक्सर हम रोड पर से जाते हैं कमर्शियल एरिया से, तो ग्लास की बिल्डिंग दिखती है, तो उसके टाइप्स मैंने आपको बताया किस तरीके से ग्लासेस बनते हैं। लेकिन अब मैं जहाँ पर रुका हूँ वहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ लिफ्ट की इन्फॉर्मेशन। सर, स्वागत है आपका चैनल पर। थैंक यू। सर, थोड़ा सा आपके कंपनी का प्रोफाइल, आपका प्रोफाइल एक बार शेयर कर देंगे तो फिर मैं प्रोडक्ट्स के बारे में आपसे। तो हमारी कंपनी बेसिकली 1989 से मेरे फादर ने ये कंपनी चालू की थी। 1989 से 2005 तक कंटिन्यू की जर्नी। 2500 लिफ्ट्स का मेंटेनेंस का बेस था। उसके बाद में जर्मन कंपनी है थाइसन ग्रुप, उनको इंडियन मार्केट में आना था। वो सोचे कि ज़ीरो से स्टार्ट करें, उससे अच्छा एग्जिस्टिंग कोई बेस को एक्वायर कर लेते, और उस तरीके से हमारा वेंचर हो गया। तो हमने हमारी कंपनी थाइसन ग्रुप को बेच दी। तो फादर को अभी 40 साल हो गए एलिवेटर इंडस्ट्री में, और फिर हमने एज अ सेकेंड जनरेशन में आई केयर लिफ्ट सिस्टम, फादर का कंपनी का नाम था केयर एलिवेटर, तो वर्ड प्ले पे आई केयर लिफ्ट सिस्टम के नाम पे हमने कंपनी चालू की है। केयर था, आपने आई डाल आई केयर हो गया। करेक्ट। चलो बढ़िया। पर उन्होंने जब स्टार्ट किया रहेगा तभी ये बिजनेस काफ़ी टफ रहा होगा, बिकॉज इतने लिफ्ट अभी तो कैसा G+4 में भी लिफ्ट्स आ गए, 100% लिफ्ट्स कॉमन नहीं। करेक्ट काफ़ी टफ रहा होगा वो। नहीं, उनके लिए उनके टाइम पे तो काफ़ी चैलेंजेस था, क्योंकि एक तरीके से वो पीरियड के जितने भी कंपनी के जो कंपनीज थी, जो इंडियन कंपनीज जो स्टार्ट हुई थी, सभी का कहीं ना कहीं पे बेस ओटी से ही था। बट वो टाइम पे उनके पास वेंडर्स नहीं थे, वो टाइम पे पार्ट्स नहीं मिलते थे, लिफ्ट कैसे लगता है, क्या होता है, वो कुछ भी आइडिया नहीं था। तो एक तरीके से बोलेंगे तो ओवर 40 ईयर्स उनका कंट्रीब्यूशन मुंबई मार्केट में एलिवेटर इंडस्ट्री पे काफ़ी रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें आज जितना ईजी हो गया है ये लिफ्ट इंडस्ट्री एज अ न्यू एंट्रेंट आना, वो टाइम पे नहीं था। तो अभी क्या टाइप्स के लिफ्ट है आपके पास? तो जैसे मैं बताया, हमने जब कंपनी बेच दी तो जो बिल्डिंग में 15-20 माले के बिल्डिंग में जो हाई स्पीड लिफ्ट बनती है वो नहीं करते हम लोग। वो छोड़ के और जितनी भी चीज़ें हैं, सो कंस्ट्रक्शन लिफ्ट हो गई, जब बिल्डिंग बन रही है, मटेरियल शिफ्टिंग के लिए, क्लाइंट्स को ऊपर लेके जाना रहता है, अपना लेबर सुपरवाइज़र, कॉन्ट्रैक्टर, आर्किटेक्ट्स भी साइड पे आते हैं, उनको ऊपर नीचे लेके जाना रहता है, तो एक कंस्ट्रक्शन लिफ्ट हो गया। दूसरा होम एलिवेटर्स हो गया, किसी का बंगलो है, ड्यूप्लेक्स है, उसमें जो लिफ्ट लगती है वो एक आ गया। तीसरा है एनीथिंग नॉन स्टैंडर्ड। आज के तारीख में स्पेस का कंस्ट्रेंट हो जाता है, हाइट नहीं मिलती है एविएशन जोन के कारण, तो उस टाइप के मशीन रूम में जहाँ पे नहीं है वहाँ पे भी हम लोग सोल्यूशन देते हैं। किसी का घर है, ऑलरेडी स्ट्रक्चर बन गया है बट लिफ्ट नहीं लगा पा रहे क्योंकि नीचे खड्डा नहीं कर सकते, तो वहाँ पे भी सोल्यूशन है लो पिट के, उस टाइप के लिफ्ट करते हैं। सो एनीथिंग नॉन स्टैंडर्ड कस्टमाइज लिफ्ट का काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपके ब्रांडिंग के ऊपर ही लिफ्ट बनते हैं? हाँ, सो जितने भी पार्ट्स है इट इज़ अ मिक्स ऑफ इंडियन और इम्पोर्टेड। सो जो हार्ट ऑफ द एलिमेंट रहता है या तो इटली, स्पेन, जर्मनी के पार्ट्स रहते हैं, और जो फैब्रिकेशन आइटम है वो मेड इन इंडिया। सो इम्पोर्टेड एंड मेड इन इंडिया का कॉम्बिनेशन में मिलता है। आफ्टर सेल्स सर्विस भी आप ही प्रोवाइड करते हैं? हाँ, एक अच्छे पार्ट वगैरह। हाँ, तो एक अच्छा पार्ट इंडस्ट्री का क्या होगा कि लास्ट 15-20 साल से जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके इंडियन सब्सिडरीज आ गए, तो आज पार्ट्स भी उनका लोकली मिलता है। क्योंकि आप जैसे बोले 20 साल पहले मार्केट ही नहीं था, आज इंडिया दुनिया का सबसे सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है चाइना के बाद में। तो सभी लोगों को इंडिया आना है और सभी लोगों को पार्ट्स अवेलेबिलिटी, स्पेयर पार्ट्स का कोई अच्छे चैलेंज नहीं है। मेन आप इंस्टॉलेशन, आप सर्विस अच्छा देंगे, आपको बहुत काम मिलेगा। बढ़िया सर, थैंक यू सो मच इन्फॉर्मेशन शेयर। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, ऐसा है अक्सर जब लोग प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं कई सारे सवाल पूछते हैं, लेकिन अनटिल अनलेस लोग टॉप फ्लोर का फ्लैट नहीं लेते ना, तो एक सवाल पूछना भूल जाता है, वो है
वाटर प्रूफिंग कब तक चलेगा? लोगों का कभी कभी ऐसा एक्सपीरियंस आता है कि 2-4 साल रहने के बाद मेरा वॉशरूम लीकेज हो रहा है, मेरे यहाँ से पानी आ रहा है, नीचे वाला कंप्लेंट कर रहा है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि टॉप फ्लोर का भी कंप्लेंट आता है। पर जब अच्छा टाइप का वाटर प्रूफिंग होता है तो डेफिनेटली ऐसे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकते हैं और होते भी हैं। तो थोड़ा सा आज प्रोडक्ट नॉलेज हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी गेन करेंगे कि क्या टाइप के वाटर प्रूफिंग होते हैं और क्या टाइप के कोट्स होते हैं। तो सर सबसे पहले थोड़ा कंपनी के बारे में बताते हैं और फिर प्रोडक्ट से शुरुआत करते हैं। सर हमारी जो कंपनी है MOIK लेटिग्रेट ग्रुप, ये 2000 में इस्टेब्लिश्ड हुई। यहाँ के ओनर हैं मिस्टर मुरली एडम्मा करके। ही हैज़ द फर्स्ट जनरेशन बिजनेस जो थे वो पहले बिजनेस में थे। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में जो है कि टाइल एडेसिव नहीं हुआ करते थे, तो उस वक्त क्या था, सीमेंट और सैंड मोटर के साथ ये इंडस्ट्री थी। बट ही हैज़ द विजन कि आने वाले टाइम में जो है फास्ट कंस्ट्रक्शन होंगे, जिसकी वजह से क्या है, रेडी टू यूज़ टाइल एडेसिव होगा। तो ही हैज़ वेंचर विद द US कंपनी लेटिग्रेट इन अ ईयर 2000 और MOIK लेटिग्रेट इज़ नाउ डूइंग द 1000 करोड़ ग्रुप द कंपनी। तो विद इन अ 23 years of span of the time with the vision of our MD, we have grown the company up to 1000 crores. In a year 2008, now this waterproofing repair, since there is a challenge into the construction industries कि जैसे हाई राइज बिल्डिंग का कंसेप्ट आ गया, ठीक है, इसके बाद सीमेंट्स की जो है डिफरेंट क्वालिटी जो है आना हो गई, हाई राइज बिल्डिंग का कंसेप्ट हुआ, पोडियम का कंसेप्ट हुआ। तो बेसिकली हम लोग का जो कंस्ट्रक्शन केमिकल का जो इनोवेशन है, इट इज़ टू अकोमोडेट की जो इंडस्ट्रीज़ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ फेस कर रही है उसके लिए एक पिलर है। तो आपने जैसा अभी बोला कि हमारे पास जो प्रोडक्ट रेंज है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि हम चॉइस नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम चॉइस है आपके लिए। ये बेसिकली क्या है कि हम जो है आपके साथ जो है की एंड लॉक सिस्टम का है, हम ज़रूरी हैं, उतने ही ज़रूरी हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में। जैसे आपने अभी बोला कि टॉप फ्लोर पे रहना, टॉप फ्लोर पे जो रहना है ये प्रॉब्लम नहीं है, टॉप फ्लोर में रहना कोई ये प्रॉब्लम नहीं है कि, लेकिन क्या है कि जो चैलेंज है शायद हम उसको फेस नहीं करते, ठीक है। टॉप फ्लोर में क्या है कि कोई भी जो टेरेस है वो सनलाइट, उसमें जो है वेदरिंग इफेक्ट होता है कि अगर आप देखेंगे तो गर्मियों में जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जाता है, ठंडियों में हम देखते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आता है। बारिश का जो एक्सपोजर रहता है, वेदरिंग इफेक्ट जिसको बोलते हैं, वेदर साइकिल की वजह से वो इफेक्ट रहता है। तो इसमें हम हमारी तरफ से भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में कि हम लोग एंड यूज़र तक नहीं पहुंच पाते और वहाँ पे जो प्रोडक्ट की पिचिंग होती है, जैसे अभी हम लोग कहें कि हाई राइज़ की बिल्डिंग है, तो आज के डेट में हाई राइज़ बिल्डिंग होने की वजह से विंड प्रेशर बहुत हाई होता है, तो वहाँ पे डिफ्लेक्शन होता है। तो हमें ऐसे प्रोडक्ट चाहिए होते हैं जो कि ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो, ठीक है। तो हमने क्या है कि चैलेंजेस हैं, वो इंडस्ट्रीज़ का चैलेंज है। तो यदि हम उस तरह का जैसे हमने कंस्ट्रक्शन बनाया है उस हिसाब से अगर प्रोडक्ट का चॉइस करते हैं तो टॉप टेरेस पे रहने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन येस, देयर इज़ अ कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज और द बिल्डर्स और द ओनर्स, बट वी आर ट्राइंग टू ब्रिज दोज गैप with bringing the number of the product into the construction industries ranging। सर आप बिलीव नहीं करेंगे कि आज के डेट में अगर आपको टेरेस में जाना है तो जो हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल हैं वो 40% एलोंगेशंस के भी हैं, ठीक है, वो 300% एलोंगेशंस के भी हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द चॉइसेस, ये ठीक है, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, यू हैव सम सिम्टम्स और डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है कि ये प्रॉब्लम। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ का रोल क्या है कि जो भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ की चैलेंजेस हैं उसके सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज, ये ऑफ द सेल नहीं है कि आप इसको जाके लेके जाइए, लेकिन आपको एक एक्सपर्ट एडवाइस की ज़रूरत होती है कि जो आपको सजेस्ट कर पाए कि आपको प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम के लिए जो है सॉल्यूशंस क्या है। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे पास डिफरेंट जैसे बिल्डिंग्स में आप देखेंगे तो आप शुरू करते हैं बेसमेंट से, फिर आपका पोडियम आता है, फिर इसके बाद आपके टेरेसेस संकन पोर्शन आता है। संकन की बात करें तो आपका किचन एरिया है, आपका टॉयलेट है, आपकी बालकनी है, आपका टेरेसेस है। तो अगर देखेंगे तो हमने अपने प्रोडक्ट की पिचिंग ऐसी की है कि हाई लेवल बेसमेंट, आप एक लेवल का बेसमेंट हो या 25 मीटर तक जाना है, हमने टनल में काम किया है, 30 मीटर तक के काम है, तो वहाँ पे डिफरेंट वाटर लेवल के प्रेशर्स होते हैं, तो वहाँ तक के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है। इसके बाद आप जब पोडियम पे जाते हैं तो हाई लेवल स्पैन का पोडियम है, तो वहाँ पे भी 300% से लेके 900% सिंगल कंपोनेंट पीयू से लेके स्प्रे अप्लाई डबल पीयू के प्रोडक्ट है। फिर पोडियम के लिए आजकल जो नया ट्रेंड है कि हम लोग को लैंडस्केप एरिया होता है या हार्डस्केप एरिया होता है, तो हार्डस्केप एरिया में जहाँ पे आपका फिजिकल मूवमेंट होता है, लैंडस्केप एरिया जो है आपके जहाँ पे ग्रोइंग ट्रीज़ है, तो वहाँ के लिए आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट चाहिए होते हैं जो एंटी रूट प्रॉपर्टीज़ है, क्योंकि यू आर पुटिंग अ प्लांट, आप वहाँ पे एक
प्लांट लगा रहे हैं, लेकिन अगर वहाँ पे एंटी रूटाइल प्रॉपर्टी नहीं रहेगा तो वो प्लांट की जड़ें जो होंगी उसको क्रैक कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे भी प्रोडक्ट है हमारे पास। इसके बाद अगर आप टॉयलेट्स में जाएंगे तो उसका भी हमारे पास सोल्यूशन है। टेरेस के ऊपर है तो आज के डेट में ग्रीन बिल्डिंग का कंसेप्ट है कि जहाँ पे हम लोग जो है इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं विद वाटर प्रूफिंग। तो टॉप टेरेस की जो 2 प्रॉब्लम है, हम उसको आज के डेट में अपने प्रोडक्ट के साथ, अपने राइट सिस्टम सिलेक्शंस के साथ मैं गारंटी करता हूँ कि आपको टेरेस में रहने पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बढ़िया। तो ये जो आपने सैंपल्स रखे हैं ये कैसे, मतलब डिस्प्ले, मतलब एक्चुअल फॉर्म में ऐसा आता है कि आपने सैंपल्स के लिए? सर मैं ये इंडस्ट्री के हिसाब से बताऊं तो मैं क्या बोलता हूं कि ये एक मेरी क्रोसिन है, एक मेरी सर की दर्द की दवा है, एक 3 की दवा है। लेकिन जब आप डॉक्टर से पूछेंगे ना तो वो 3 सिस्टम को रिकमेंड करके आपको देगा कि आपके पास 3 कॉम्बिनेशन। तो ये प्रोडक्ट एज ए इंडिविजुअल है, लेकिन जब हम लोग टॉयलेट की बात जाते हैं तो इसमें से कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3 प्रोडक्ट जाते हैं, या आप कहीं कहीं 5 और 7 प्रोडक्ट जाते हैं, जो कि सिस्टम के साथ हम अपने कस्टमर को एप्लीकेटर के थ्रू जो है क्लाइंट को रिकमेंड करते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा है, आप डॉक्टर के पास जाने के बाद आपका जो बीमारी है उसके हिसाब से इलाज होगा, वैसे ही इलाज होगा, वैसे ही इलाज होगा। ठीक है, बढ़िया सर, अच्छा लगा बात Thank करके you. आपसे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। तो चलिए दोस्तों, प्रोग्राम के शुरुआत में तेजस सर ने हमारे साथ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, एग्जैक्टली क्या क्या इस इवेंट में होने वाला है। इन बिटवीन जितना भी टाइम मेरे पास था, जिन लोगों से मैं मिल पाया, जो यहाँ पर सप्लायर्स आए थे, जो वेंडर्स आए थे, उनके साथ डिस्कस किया और जो पॉसिबल इन्फॉर्मेशन थी वो आप तक पहुँचाई। अब इवेंट जो है ऑलमोस्ट अपने आखिरी कगार पर है। फिर से मेरे पास साथ में अभी कोर टीम है, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा बातचीत करेंगे कि ओवरऑल कैसा रहा। तो सुमित सर, स्वागत है आपका चैनल। थैंक यू। तो सर सबसे पहले बताइए, जिस थॉट प्रोसेस को रख के ये इवेंट शुरू किया या फिर शुरू करने का सोचा था, वो थॉट प्रोसेस कंप्लीट हुआ है इसमें से? 100%। इंस्टेड मैं ये बोलूँगा कि जो थॉट प्रोसेस से शुरू किया था उससे कई ज़्यादा बाउंड्स आगे जाके हमने इसको कंप्लीट किया है और बहुत मेहनत लगी है इसके अंदर। और मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा मेहनत अगर हमारे एसोसिएशन में किसने की है तो वो है तेजस पाटिल। वो बोलते ना वन मैन आर्मी वाला काम किया है उसमें। एंड एग्जीक्यूशन में डेफिनेटली हम सबका हाथ था एंड एग्जीक्यूशन बहुत अच्छे से गया, जहाँ तक हमारे वेंडर्स का भी कहना है। और आप भी अगर पूछेंगे तो उनको भी सेटिस्फैक्शन लेवल जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उनको मिला है मेरे हिसाब से। चलो बढ़िया। तो सर अभी आपका नाम निकला तो कुछ आपको एक सवाल पूछता हूँ। यस सर। देखिए ऐसा होता है कि प्रोग्राम्स अच्छे होते हैं तो डेफिनेटली टीम का नाम होता है, पर जब प्रोग्राम में प्रॉब्लम्स आते हैं, जब प्रोग्राम फेल्स होते हैं तो डेफिनेटली डिसीजन मेकर के ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं। यस। अभी ये जैसे सर ने बताया कि आपने ज़्यादा इनिशिएटिव लिया, मेहनत किया, तो कहीं ऐसा था कि यार हमला हो गया तो क्या होगा, या फिर कहीं ऐसा लगा ऑर्गेनाइज करते रहे आई एग्री, हो सकता है यार अभी कुछ? सो मैं मैनेजिंग कमेटी में जस्ट अभी 4 महीने से ही मैं ज्वाइन इन हुआ हूँ। सो इट वाज अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। जैसे सुमित ने बोला, हाँ एफर्ट्स लिए मैंने, नो डाउट, बट इट वाज एट द एंड अ टीम वर्क। जितेश भाई, सुमित भाई वर देयर टू गाइड मी हाउ टू गो फॉरवर्ड, कैसे क्लोज करना है, क्या करना है। एंड नो डाउट प्रेशर तो बहुत था। इतना प्रेशर था कि खुद बिल्डर्स को कॉलिंग करके बुला रहे थे हम। इट वॉज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी ऑल्सो, बिकॉज आज तक हमें आदत क्या है इवेंट्स में जाके बैठने की, बट रियलाइज़ होता है जब इवेंट खुद करते हैं, वी कम टू नो कि कितना बैक एंड पे एफर्ट जाता है। सो जैसे मैं कह रहा था कि 100% फुल प्रूफ कोई भी चीज़ होती नहीं है, हर एक इवेंट में कुछ ना कुछ फ्लॉज होते हैं, बट टचवुड ये इवेंट काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। 100% टीम हो सकती है सर, लेकिन हाँ बिल्कुल, यहाँ पे 200% है। यस। चलिए बढ़िया। सर आपके लिए एक सवाल होगा। अब हाँ तक जैसे जो भी बिल्डर एसोसिएशन है, फिर क्रीडाई, MCHI, BNMU या फिर हमारे जो भी रायगढ़ के हैं, अब तक ऐसा होता था कि बिल्डर्स इवेंट ऑर्गेनाइज करते थे, एग्जीबिशंस करते थे और एंड यूजर्स आते थे और वो प्रॉपर्टी लेते थे। इस बार थोड़ा सा रिवर्स हुआ। इस बार बिल्डर्स यहाँ पे हैं और वेंडर्स बाहर से आए हैं। तो ये एक्सपीरियंस है, ये पूरा थॉट प्रोसेस है, ये कैसे काम किया, मतलब ऐसा करना चाहिए, ये थॉट कहाँ से है? सो जैसा मैंने बताया था मेरे ओपनिंग स्पीच में भी, एस्टेक जो एशिया की काफ़ी बड़ी एग्जीबिशन होती है, वी टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम देयर वेयर लॉट ऑफ वेंडर्स एंड डेवलपर्स कम ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म। और नवी मुंबई में इस चीज़ की ज़रूरत थी, बिकॉज वी ऑल्सो लाइक टू लर्न अबाउट न्यू टेक्नोलॉजीज़। और एक साथ इतने सारे वेंडर्स, आज जैसे
15 से 20 वेंडर्स एक साथ आपको 3 घंटे के अंदर प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हैं, वो ऑफिस में बैठ के पॉसिबल ही नहीं है। इस वजह से ये इवेंट की सक्सेस है। सुमित सर, आपके लिए एक सवाल है। ज़रूर। जैसा हम एक एग्जीबिशन में करते हैं कि एंड ऑफ द डे हम डिक्लेयर करते हैं कि चलो इतने नंबर्स हुए, इतने सेल्स हुए, तो वैसा इसमें था कुछ ऐसा, अगर आप शेयर देखिए, अभी इसमें हमने एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है जहाँ पे हमने LOI साइन करवाए है डेवलपर्स और वेंडर्स के बीच में। इससे एक बहुत बड़ी चीज़ सामने आती है कि वेंडर और बिल्डर का रिलेशन कैसा है। धंधा तो हर कोई करता है, बट रिलेशन कौन बिल्ड करता है, रिलेशन यहाँ पे बिल्ड हो रहे थे। तो हमने देखा जैसे काफ़ी सारे लोगों ने LOI साइन किए और GEC इंडिया बहुत अच्छे वैल्यू से ऊपर आई है। तो वो देख के मुझे लगता है कि और भी जो वेंडर्स है उन्हें ऐसा लगा है कि उन्हें और काम करने की ज़रूरत है। इसमें ऐसा हो जाता है। ये एक और चीज़ है कि अभी मैंने एक चीज़ नहीं बताई है किसको भी कि ये है टोटल वैल्यू का गेम। ये हमने पूरा इवेंट किया, इतना ऑर्गेनाइज किया, सबको बुलाया, तो उसका कुछ तो एक वैल्यू होगा। तो अगर मैं टोटल करूँ तो आई थिंक हमने 50 करोड़ की वैल्यूएशन, LOI की वैल्यूएशन क्रॉस की है इस इवेंट में। काफ़ी बड़ा नंबर है, जो एक शुरुआत है, एक बीज है। अभी हम चाहते हैं कि हर साल ये नंबर 10 गुना बढ़े, तो ये हमारी कोशिश रहेगी और आप आते रहेंगे तो आप देखते रहेंगे। नहीं, डेफिनेटली मैं आऊँगा। इनफैक्ट मेरे लिए इस बार का इवेंट थोड़ा अलग था, बिकॉज क्या होता है, जैसे नई नई कंस्ट्रक्शन की टेक्नोलॉजीज आते हैं, हम लॉन्च करते हैं, बीइंग एज एन बिल्डर लॉन्च करते हैं, पर लोग उसको अडॉप्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। फिर वो ग्लास वाली बिल्डिंग हो या फिर माई वन हो, एल्यूमिनियम फोम हो। अब ऐसे सारे वेंडर्स हैं, तो इन डेप्थ में उनसे बात करने मिला, डीप में इन्फॉर्मेशन मिली, और सेम इन्फॉर्मेशन कस्टमर के लिए जा रही है। ऐसा होता है जब नए टेक्नोलॉजीज आती है ना, तो वो ज़रूरी होता है इन्फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म होना। तो आप लोग ऐसे इवेंट करोगे तो मैं और एक चीज़ मैं वही सोच रहा था कि अभी आप इस इवेंट में आए तो आपको पता है कौन सा बिल्डर क्या वापर रहा है। तो आप बहुत अच्छे से समझा सकते हैं कि इसने क्या किया है और ये क्यों किया है और क्यों अच्छा है। मतलब कैसा है कि नॉलेज से ही आदमी सीखते हैं और उससे प्रगति होती है। चलो बढ़िया। प्रगति से अभी मैं अगला सवाल पूछ लेता हूँ, लास्ट तक शायद से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। जैसे हमने क्या किया था, एग्जीबिशन पहले कॉम्पैक्ट होते थे, फिर थोड़े से रिस्पॉन्स अच्छा है, फिर थोड़ा बड़ा किया, फिर थोड़ा, अभी एकदम लार्ज स्केल के इवेंट होते हैं हमारे जो भी एग्जीबिशन होते हैं। अभी हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छा लग्जरियस किया, पर थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला है। क्या हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम पे, अभी इस बार 15 से 20 जो वेंडर्स थे वो आगे शायद से 25-50 हो जाए, ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मैं माइक सीधा देता हूँ सुमित आलूवालिया, जो हमारे सेक्रेटरी है और नेक्स्ट इवेंट के कन्वेयर भी है। बिग लीप 2.0 ये इवेंट का नाम है, तो थोड़ा ब्रीफ दे देंगे सुमित जी उसके ऊपर। मतलब डिक्लेयर भी कर दिया कि हो रहा है कुछ। चलो, तो हम क्रेडाई MCHI यूथ लास्ट 4 महीनों से हर महीने एक इवेंट करते आ रही है, और हर इवेंट पिछले इवेंट से बड़ा है। अभी लास्ट इवेंट में 150 लोगों का टर्नआउट था, इस इवेंट में 250 लोगों का टर्नआउट था। नेक्स्ट इवेंट हम प्लान कर रहे हैं, वो 3 गुना टर्नआउट प्लान कर रहे हैं। तो सिर्फ टर्नआउट की बात नहीं है, हम बड़ा इवेंट इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और ये जो इवेंट है जो आप बोल रहे हो कि आज 15 लोग आए, कल 50 आएंगे, क्या कल मतलब 1 साल बाद तो 100% आएंगे, और हम उसी को लेके आते हैं जो एक्चुअल में बिल्डर्स यूज़ कर रहे हैं। और कैसा है कि सिर्फ नाम नहीं होता, काम भी दिखा जाता है। तो डेवलपर्स बढ़ेंगे तो हम भी बढ़ेंगे। तो नंबर्स आ रहे हैं। अब जैसे बोल रहे हैं कि हर बार नए नए एग्जीबिशंस या फिर इवेंट्स हम बड़े स्केल पे लेके जा रहे हैं, बिकॉज पहले रिस्पॉन्स अच्छा है तो और भी लोग जुड़ेंगे। आई एम श्योर अगली बार जब आप स्पॉन्सरशिप ओपन करोगे तो आपके पास कई सारे स्पॉन्सरशिप के पहले से प्रपोजल रहेंगे कि सर मैं ये बार करता हूँ। बिकॉज मैंने खुद ने नोटिस किया कि काफ़ी, इवन जो लास्ट एक राउंड रखा था यहाँ पे 1-to-1 का, वो एकदम फैबुलस आइडिया था। 1-to-1 डिस्कशन होगा, कार्ड एक्सचेंज होगा, तो बिजनेस तो जनरेट होगा ही डेफिनेटली उसमें से। चलो सर, अभी एक लास्ट सवाल पूछ लेता हूँ आपसे। ज़रूर कि हमने इनिशिएटिव लिया, बिल्डर्स को इनवाइट किया, इनमें बाकी जो वेंडर्स थे उनको इनवाइट किया, अच्छे नंबर्स बने, अच्छे कॉन्टैक्ट्स बने, तो इसमें एंड यूज़र का क्या, एंड यूज़र को कहाँ से बेनिफिट होगा इसमें? देखिए, हम सब कहते हैं कस्टमर भगवान है, तो हम पहले कस्टमर का सोच रहे हैं, फिर हमारा सोच रहे हैं। ये हम कैसे कर रहे हैं कि जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी एक डेवलपर यूज़ करेगा अपने प्रोजेक्ट में, उतनी अच्छी क्वालिटी के घर बना के दे पाएगा, और जितने सस्ते में वो कर पाएगा उतना सस्ता घर हो जाएगा। तो जितना अफोर्डेबल में आपको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी मिल सकती है,
जो आज से 10 साल पहले कोई डेवलपर नहीं सोच रहा था, आज वो सारे डेवलपर सोच रहे हैं। तो हम उसी को सक्षम करने के लिए ऐसे इवेंट्स करें। शायद से टीम वर्क से थोड़ा और प्राइस पॉइंट कम हो जाए, कोशिश जारी है। कोशिश जारी है। बाकी तो आप अभी सब कुछ तो डेवलपर के हाथ में नहीं होता है, आप जनता के हाथ में भी है। अभी 1 साल बाद आप देखिए कैसे आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो बढ़िया रहा सर, थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। खाना खाओ। दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि कोशिश अभी भी जारी है। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।